हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार प्रवीण मैं चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? ये धार्मिक से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या एएलपी, या आपका टेक्नीशियन हो, या आरआरबी का एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, इन सारे सवालों को निचोड़ करेंगे और आपके सामने रखेंगे आए हुए क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई होप कि बने रहेंगे साथ में। ओके, चलो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले मैं बता दूं, आप क्वेश्चन को देखकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तीसरा बौद्ध संगीत। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं: अशोक, महाकश्यप, उपाली, कनिष्क। इनमें से कौन सा आंसर सही है? आपको बताना है कौन सा आंसर सही है, ठीक है? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो अशोक बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, अशोक, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? जो बौद्ध ग्रंथ के पिटक हैं उनकी रचना किस भाषा में की गई थी, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अर्ध मागधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। इन चारों में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। पाली, पाली भाषा में पिटकों की रचना हुई है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी गौतम बुद्ध जी के द्वारा, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी गया में। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है। आपको सही आंसर देखकर बताना है क्या होगा सही आंसर। कमेंट में जरूर लिखिएगा। सही आंसर है वैशाली, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी वैशाली। आते हैं चौथे क्वेश्चन, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सीजीएल 2017 में पूछा गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी मखली गोसाल। आपके सामने चार ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो चलिए, मखली गोसाल बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मछली गोसाल है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए हिंद यूनानी, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन सी पार्थियन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इसका जो आंसर होगा हिंदी यूनानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हिंद यूनानी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ होता? तो पीवी से याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, और बी से बल्लभी, ठीक है? तो तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पा ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी बल्लभी, ऑप्शन डी आबू। जो पहला हुआ था वो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन आंसर है, जो पहला हुआ था वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और जो दूसरा हुआ था वो सी बल्लभी में हुआ था। तो प्रथम पूछा है तो पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको यहाँ मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गया। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, ये आपको बताना है। कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो आंसर है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 8, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने संघ की स्थापना कहाँ की थी? जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बनारसी, ऑप्शन सी कुंडग्राम, ऑप्शन डी पावापुरी। पावा, ठीक है, पावा। ओके, इन चारों में से कोई एक सही आंसर है जो आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है पावा। पावा में जैन महावीर
ने जैन संघ की स्थापना की थी? वो है ऑप्शन डी पावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए धम्मपद, ऑप्शन बी पीटक, ऑप्शन सी बुद्ध चरित, ऑप्शन डी जातक। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व एवं भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? भावी बोधिसत्व एवं भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? ये CHSL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मंजूश्री, ऑप्शन बी मैत्रेय, ऑप्शन सी वज्रपाली, ऑप्शन डी पदपाली। इन चारों में से कोई एक सही है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व एवं भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैत्रेय, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मैत्रेय मैत्रेय बौद्ध धर्म में बोधिसत्व एवं भविष्य के बोधिसत्व माना गया है मैत्रेय को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, राजगिरी वैशाली और पाटलिपुत्र में राजगिरी वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ओके, कौन सी एक समानता है? 1 सेकेंड। ओके, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र में निम्नलिखित कौन सी एक समानता है? इन तीनों में से कौन सी एक समानता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे, ऑप्शन बी वे स्थान महासंधिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है, ऑप्शन सी ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी, ऑप्शन डी स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है, ये स्थान जहां बौद्ध संगतियां हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहीं पे बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है और कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुशीनगर, जो कि मोस्ट करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कुशीनगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी बिम्बा, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी महामाया। इन चारों में से कोई ना कोई आंसर सही है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी वो है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जो कि आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 14, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? आपको बताना है तीसरा बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी और आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वत्स्य, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कश्मीर। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो इनमें से जो सही है वो है आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आता है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, परवीन मैथ चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी समस्तीपुर। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है, कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो जो सही आंसर है वो है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर पाटलिपुत्र। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 544 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 563 ईसा पूर्व। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है।
चलिए आंसर देखते हैं 563 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये ईसा पूर्व है, ठीक है, इसमें नहीं है, ईसा पूर्व है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? ठीक है, जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कोई सही है और कौन सा सही है आपको बताना है। अगर ऑप्शन नहीं मिला है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में विभाजित हो गए थे जैन धर्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 18, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? एक सेकेंड। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बनारसी। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इनमें से जो सही है वो है आपका पावा पावा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए आपको बताना है। तो टोटल आपके सामने ऑप्शन चार दिए हुए हैं। ऑप्शन चार, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो इनमें से जो सही है वो है 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 24 तीर्थकार हुए जैन धर्म में। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपके सामने है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए सेव का, ऑप्शन बी वैष्णु, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी वैष्णु, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। तो इनमें से जो आंसर है वो है बौद्ध, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बनारसी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आप गया में, गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गया में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है, निम्नलिखित कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन बी आत्मदमन, ऑप्शन सी रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ऑप्शन डी अहिंसा। इन चारों में से कोई एक सही है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी आत्मदमन, ये एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं और इसमें जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत की आयोजन की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बोध गया। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। नालंदा, गया, राजगिरी, बोध गया में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर है राजगिरी। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। उसके बाद राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ठीक है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ये चार आयोजन हुए थे। पहला राजगिरी में, फिर दूसरा वैशाली में, पाटलिपुत्र में तीसरा, कश्मीर में चौथा हुआ था। ठीक है। चलिए 24 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे बड़ा स्तूप, बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध स्तूप पूछा गया है। बौद्ध स्टेचू कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? एमटीएस 2008 में पूछा गया था। और आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी अजंता में, ऑप्शन सी सारनाथ में, या ऑप्शन डी सांची में। इन चारों में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। इन चारों में से जो सही है वो है सांची, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध संगतियों में चार आयोजकों का सही क्रम क्या है?
बहुत संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम, मतलब कि 4 क्रम बताने हैं एक लाइन से, जो कि आयोजन 4 आयोजन हुआ था, कौन कौन राजा थे या किनके शासनकाल में हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन बी कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन सी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन डी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो जो सही है वो है ए अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इनके एक लाइन से यही है, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी पावा, ऑप्शन डी गंधार। इन चारों में से कोई एक सही है और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी ऋषिपतन, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो इन चारों में से जो सही है वो है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बोध गया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पारणी, ऑप्शन डी आलार कलाम। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन में से जो सही है वो है डी आलार कलाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आलार कलाम ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। बीपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 14 14 पूर्व, ऑप्शन बी 14 उप पूर्व, ऑप्शन सी 12 अंग, ऑप्शन डी 12 उपांग। इन चारों में से कौन सा सही है। तो वो है आपका 14 पूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी भागवत पुराण। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद। इसी में देवकी के पुत्र कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है आपको बताना है। ये CHSL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विनय, ऑप्शन बी अभिधम, ऑप्शन सी जातक, ऑप्शन डी सूत। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो इन चारों में से जो सही है वो है जातक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन जो वन सेकेंड ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है, वो कौन कौन से हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ और नील्य नील्य या नील्यनाथ पुत्र, ऑप्शन बी अश्वजीत और संजय बेलदपुत्र, ऑप्शन सी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन चार ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इसके इन 2 जैन तीर्थकारों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है किस शासक के शासक काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ये UPPCS 2014 में पूछा गया था, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इन 4 ऑप्शनों में से जो सही है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए अशोक बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए अशोक। ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने है। सांची क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34, सांची क्यों विख्यात है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, चट्टान काट कर बनाया गया मंदिर है। ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन सी, गुहा चित्रकारी है। ऑप्शन डी, अशोक का शिलालेख है। ये क्यों प्रसिद्ध है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिपिन, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी यशूद। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें से जमाली, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जमाली पहले शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए आबू, सॉरी यहाँ पे था। ऑप्शन ए आबू, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बल्लभी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो जैन का दूसरा जो जैन सभा का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें से आंसर होगा बल्लभी। बल्लभी में हुआ था। अब पहला जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है। सु सुधर्मन, ऑप्शन बी वज्रस्वामी, ऑप्शन सी गोसाल, ऑप्शन डी मल्लीनाथ। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है आपको। कौन सा सही है बताना है आपको। ठीक है, सुधर्मन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सुधर्मन एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, औरु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, औरु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी लोकायत मत, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो चारों में से जो सही है वो है जैन धर्म, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जैन धर्म। जैन धर्म ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 39 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ये रिपीट हो गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऋषभ देव और अष्टनमी। ये इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 40, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है। सलास, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी जा जांत्रिक। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, जांत्रिक गोत्र से महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 41, 40 के बाद 41, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी आपको नाम बताना है, महावीर की माता का नाम बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। त्रिशला, ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी देवानंदी, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी अनुजा। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है त्रिशला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। त्रिशला महावीर की माता का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ तसे तुंग को, ऑप्शन डी अकबर को। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो इनमें से जो सही है वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन पूछा है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंडेलों ने, ऑप्शन सी चालुक्य या सोलंकियों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सोलंकियों ने और चालुक्य ने किया था दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। आपके सामने चार ऑप्शन है। प्रसेनजीत, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी मिलिंद। इन चारों में से कोई समकालीन नहीं था और कौन समकालीन नहीं था ये बताना है। मिलिंद ये तीनों से समकालीन नहीं थे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो है हीनयान। हीनयान ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 46, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। आपके सामने चार ऑप्शन है। मोगलान, ऑप्शन बी सुभद, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी सारिपुत्र। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है सुभद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर सुभद है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंधार, ऑप्शन बी कनौज, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। इन चारों में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है ये आपको बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका जो आंसर होगा वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। नागार्जुन कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्रीक राजा थे, ऑप्शन बी वैष्णव संत थे, ऑप्शन सी जैन मठवासी थे, ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे आपको बताना है। तो ये नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 49, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी 10वें या ऑप्शन डी 18वें। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे। तो वे थे 24वें तीर्थकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर 24वें तीर्थकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी धर्मसेन, ऑप्शन डी अजातशत्रु। इन चारों में से कोई एक सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो जो सही है वो है महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता उसी ने की थी, महाकश्यप। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 51, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए संस्कृत, बी पाली, सॉरी बी प्राकृत, सी नंबर पाली और डी है सौरसेनी। इन चारों भाषा में से कौन सा भाषा है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है पाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर पाली है, जो सबसे ज़्यादा बौद्धवाद में प्रयोग किया गया है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बताना है। ये यूपीपीसीएस 2000 सॉरी यूपीपीसीएस 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरवन बेलगोला, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुलगुबले, ऑप्शन डी पावापुरी। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है। कौन सा है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पावापुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 53, जो कि आपके सामने है। जियो जियो से याद है क्या, जियो कनेक्शन। ठीक है।
जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? आपके सामने चार ऑप्शन है, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, अब विनोबा भावे। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। जियो और जीने दो ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा महावीर स्वामी जी ने कहा था जियो और जीने दो। महावीर स्वामी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 54 जो कि आपके सामने है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? आपके सामने चार ऑप्शन है, बंगाल के सेन, ऑप्शन नंबर बी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन सी बंगाल के पाल, या इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से कोई एक सही है, अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी देना होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देखते हैं कि क्या होगा। गुजरात के चालुक्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इन्होंने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, गुजरात के चालुक्य ने। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी अजीतनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। इन चारों में से कोई एक सही है, कौन सा सही है आपको बताना है। तो इन चारों में से जो सही है वो है ऋषभदेव, ये पहले तीर्थकार थे, ऑप्शन डी ऋषभदेव। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 56, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जैन धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन सही है, और कौन सा सही है आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म, मठ और स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए अगले टॉपिक पे मिलते हैं, कोई नया टॉपिक लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चलेगा और वीडियो बनाने का भी मन होगा। और जो नए हैं, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी ग्रो कर जाए चैनल। इस चैनल को ग्रो करने में आपका सहयोग चाहिए, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। आज हमारे गांव में माँ सरस्वती का विसर्जन है, तो हम लोग धूमधाम से माँ सरस्वती को विदा करेंगे और अगले साल पुनः बुलाने के लिए आग्रह करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।